साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चूँकि हम लोग रात को 10 बजे क्लास ले रहे हैं तो इससे ये लग रहा है कि हम लोग की पढ़ाई बहुत रेस है और इसी रेस में हम लोग अनवरत रहेंगे। चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मैसेजेस था कि सीटों की संख्या को लेकर के जो आ रही हैं आप लोगों के मन में विचार, तो मैं आज को आप लोगों को एक ज़िला ऐसा भी है, अब तक जितना भी रोस्टर क्लियरेंस की बात कही गई है, यानी हर जिले का कहीं न कहीं आप लोग देखें, लेकिन एक जिला ऐसा जिसमें अब तक सबसे ज़्यादा बहालियों की बात कही जा रही है। यानी पेपर में जो डाटा निकला है इसके अकॉर्डिंग अब तक यही एक जिला है जहां सबसे ज़्यादा बहाली देखने को मिल रही है। और इसमें रिक्तियां जैसे भी आई हैं, इसका सब्जेक्ट वाइज रिक्तियां हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबको इसमें समाहित करके एक डाटा दिया गया है। उस डाटा के माध्यम से हम लोग टीआरई 4 की सीटों की संख्या को देख रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है टीआरई की बात, चूंकि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 25,000 से कम बहाली नहीं आएगी। चूंकि 25,000 से कम बहाली नहीं आएगी, लेकिन 25,000 के बाद कितनी बहाली आएगी यही महत्वपूर्ण है और इसी पे हम लोग का वेट है कि भाई कितनी बहालियां देने के ये मूड में हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक हम अधियाचना के लिए बीपीएससी को दे देंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं, बीपीएससी को अगर 15 तक देंगे तो यानी कि ये फिक्स है कि एक आध हफ्ते में के अंतर्गत यानी 26 तारीख के पहले विज्ञापन जारी हो जाएगा जनवरी में। चलिए आइए पहले हम लोग एक थोड़ा सा नोटिस देख लीजिए। आप लोग जो भी आपके बड़े भाई बहन जो भी 17वीं बीपीएससी मेंस क्वालिफाई किए होंगे उनके लिए फ्री मॉक इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया है। जो ये इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया है ये मिशन 50 के डायरेक्टर और आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर के विशेष मार्गदर्शन में रखा गया है। क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि जब से मिशन 50 का यहाँ पटना में शिलान्यास हुआ, ये कोचिंग जब से पटना में आई तब से हर बार बीपीएससी के छात्रों के लिए यूपीएससी के छात्रों के लिए मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा गया और सर के मार्गदर्शन में रखा गया। तो आप लोगों से मैं चाहूँगा, और इनको काफ़ी अनुभव है और चूँकि आपको पता है कि जहाँ हैं वहाँ भी ये इंटरव्यू जीपीएससी में भी लेते रहते हैं और यहाँ का तो पूरा फुल अनुभव भी है बिहार का, तो इसलिए और इनसे जुड़े हुए जो भी समकक्ष और जूनियर जो अधिकारीगण हैं उनके भी मार्गदर्शन में आप सबको फ्री में ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा गया। चूँकि स्लॉट काफ़ी बुक है, लेकिन आप लोग अगर प्रयास करेंगे, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो एक बार आप प्रयास करिएगा और इस स्कैनर को आप जब स्कैन करेंगे तो आपके पास एक गूगल फॉर्म फिलअप आ जाएगा खुल करके मिशन 50 के नाम से। और इस गूगल फॉर्म को मिशन 50 से उस मिशन 50 के फॉर्म को आप लोग फिलअप करिएगा, डाटा आपके पास आ जाएगा और सर के ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाएंगे। वहाँ से आपको स्लॉट की बुकिंग के लिए आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा कि किस तारीख को आपकी स्लॉट है, कौन से गेस्ट हैं जिसके अंतर्गत, कौन से अधिकारी हैं जिनके अंतर्गत आपका इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा गया है। और सर भी आप लोगों के बीच में होंगे, तो इनसे भी आप लोग गाइडेंस अपना ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग फास्ट इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं टीआरई को लेकर के। आपको बहुत सारी चीजें नहीं मैं दिखाऊंगा। चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जनवरी से शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा भी कि रिक्तियां 25,000 से कम तो नहीं होंगी। तो अगर रिक्तियां 25,000 से कम नहीं है तो कितनी है ये भी महत्वपूर्ण है। तो रिक्तियां इससे अधिक ही आएंगी, कम नहीं आएंगी, इस बात का यहाँ पे जिक्र है। तो ये हो गया, लेकिन ये तो बात की बात है, जब आएगा तो देख लेंगे। लेकिन आज एक पेपर में कटिंग में दिया गया, जो गोपालगंज जिला है, गोपालगंज जिले का ये डाटा जारी किया गया। अब तक जो भी जिला डाटा अपना दिया था और पेपर के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें अब तक सबसे ज्यादा सीटों की अगर बात कही जाए तो गोपालगंज जिले की सीटें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। किस सब्जेक्ट में कितना है ये भी हम समझ लेते हैं। यहां कक्षा 1 से 5 यानी पीआरटी की जो सीटों की बात आप लोग कर रहे थे, तो पीआरटी की सीटें 263 पद दिखाया गया है। 6 से 8 में मध्य विद्यालय, जिसको 6 to 8 की बात आप करते हैं, इसमें 342 पद हैं। कक्षा 9 और 10 में 502 पद हैं और कक्षा 11, 12 यानी
इसको पीजीटी आप बोल सकते हैं, इसको टीजीटी आप बोल सकते हैं, यानी 9th 11 12 11 12 में आपका 759 पद यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से टोटल 1866 शिक्षकों की बहाली के लिए यहां से रिक्तियां भेजी गई हैं, यानी गोपालगंज शिक्षा विभाग की तरफ से ये रिक्तियां वहां से शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से ये भेजा गया है। तो कहीं न कहीं अब जिलों का डाटा आ रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि 27,000 जो बैकलॉग की सीटें हैं, अगर ये मूड में अगर हैं बहाली देने के 25,000, तो मुझे लगता है शिक्षा मंत्री की बातों को कोई टाल नहीं सकता है, और यही होगा कि अब आंदोलन करने पे मजबूर करेंगे, आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा शांतिप्रिय तरीके से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर महोदय से बस एक ही चीज़ हम तो हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, प्रभु 27,700 कुछ बहाली तो आपका बैकलॉग का है, बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग हैन तेन इधर उधर हुआ है, उसमें भी कुछ बहालियां जो जांच वगैरह करा रहे हैं उसमें भी कुछ बहालियां आपको मिलेंगी। तो महोदय इतना तो जरूर करिए कि 38 जिले का जो और रिक्तियां आ रही हैं इसको भी अगर आप मर्ज कर लें तो मुझे लगता है कि 50,000 प्लस सीटों पे बहाली आप आसानी से निकाल सकते हैं, और सीटों की संख्या लगभग खाली भी है, आप ही का डाटा कहता है। तो इसमें बहाली देने में कोई दुविधा नहीं है। बाकी अगर पूरा माइंड मेकअप उनका शुरू से है कि मेरी बात जो कहते आया हूं उसका उल्लंघन न हो जाए, तो भाई अलग बात है, अगर न देना चाहें तो उसके लिए तो अलग बात है। तो यही बात है। बाकी गोपालगंज की जिस हिसाब से स्थिति है 1866, मैंने आपसे कहा था 38 जिला हैं, अगर एक रेशियो देखा जाए तो कहीं 700 है, कहीं 800 है, कहीं 1200, कहीं 1300, कहीं 1800, कहीं 2000, अगर एक रेशियो के हिसाब से देखा जाए तब भी पूरे जिले से अगर रिक्तियों की बात करें तो लगभग 30,000 प्लस तो यही सीटें आपके बची हुई हैं, जिस हिसाब से रिक्तियां गणना करा रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी देखते हैं कि अब तो ये गोपालगंज भी जारी किया, अब पूरा जो डाटा इनके पास गया होगा वही सटीक डाटा गया होगा, क्योंकि पेपर में भी कुछ भी निकलता रह रहा है। तो पूरा डाटा इनके पास जो गया होगा उस डाटा को जब ये रिलीज करेंगे कि हाँ हमारे पास रिक्तियों की संख्या इतनी आई, इतनी होनी है, जितना पुराना था उसको ऐड करें और फिर इतना निकालें, तब पता चलेगा कि हाँ ये रिक्तियां कितनी एक्चुअल में फाइनल कितना कर रहे हैं। तो अब तो ये बात है कि जनवरी में ये विज्ञापन के लिए भेजेंगे, चूंकि विज्ञापन के लिए जब भेजेंगे तभी जब ये डाटा भेजेंगे तब पता चलेगा कि कितना सीटों पे बहाली ये देने के मूड में है। चूंकि मुझे ये पूरा भरोसा है कि अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ 50,000 से नीचे बहाली देने की तो बात नहीं होगी, क्योंकि अभी जो आपका एईडीओ का जो पेपर टला है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया है, तो अभी ये पेपर टला है, आपको एक बात मैं बता दूं। और हो सकता है इसके बाद अगर ये विज्ञापन के लिए यही स्थिति रही तो मुख्यमंत्री जी के पास भी कुछ ज्ञापन जाना चाहिए, जिससे ये पता चले कि विज्ञापन कैसे निकल रहा है, सीटें कितनी हैं और ये विज्ञापन कितना निकाल रहे हैं। इसलिए ज्ञापन भी देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना संज्ञान लेते रहते हैं कि किस विभाग में कैसी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। तो चलिए, और एसटीटी के रिजल्ट के जो लोग वेट कर रहे हैं, एसटीटी का रिजल्ट आप लोगों का 31 तारीख जो मैंने चीज़ें कहा है 31 तारीख तक उम्मीद रखिए कि 31 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी होगा। बाकी 1-8% अगर चांसेस हैं कि जनवरी में आए तो फर्स्ट वीक में ही आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि 31 के पहले ही, आज 30 है कल 31 है, तो इसके 1-2 दिन में आपका रिजल्ट भी प्रकाशित होने की पूरी संभावना बन रही है। चूँकि आज मैं भी पुनः एक बार मैं कोशिश करूंगा जानकारी लेने की कि रिजल्ट पे क्या अपडेट है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो मेरे नए साथी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।